हाय दोस्तों, आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। यानी मेंटल हेल्थ किसे कहा जाता है, इसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स यानी गुण होते हैं, एक मेंटल हेल्दी पर्सन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उन सभी के बारे में अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। यानी मेंटल हेल्थ किसे कहा जाता है, तो मानसिक स्वास्थ्य वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति जीवन में आने वाली विभिन्न प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना धैर्यपूर्वक कर उनसे प्रभावपूर्ण समायोजन बिठा लेता है। तो उसे क्या बोला जाता है, मेंटल हेल्थ कहा जाता है। यानी कोई आपसे पूछे कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है कि वह व्यक्ति जो अपने जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों का भी धैर्यपूर्वक और प्रभावपूर्ण तरीके से समायोजन बिठा लेता है, तो उसे मेंटल हेल्थ कहा जाता है। और वह व्यक्ति जो कठिन परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाता है और उनसे दूर भागने की कोशिश करता है, तो उसे मेंटल अस्वस्थ व्यक्ति या मेंटल अनहेल्दी पेशेंट कहा जाता है। और उसमें किसी भी प्रकार की मेंटल डिसऑर्डर होने की संभावना रहती है। ठीक है, तो मेंटल हेल्थ किसे कहा जाता है, तो वह व्यक्ति जो अपने जीवन में आने वाली प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर लेता है, तो उसे मेंटल हेल्थ कहा जाता है। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल हेल्थ के यानी मानसिक स्वास्थ्य के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स यानी गुण होते हैं, या अपन ऐसे बोल सकते हैं कि एक जो मेंटल रूप से स्वस्थ व्यक्ति है तो उसमें कौन कौन से गुण होते हैं। सबसे पहला गुण उसमें होता है समायोजनशीलता यानी एडजस्टेबिलिटी। व्यक्ति को जीवन में कई बार विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ये विपरीत परिस्थितियाँ व्यक्ति के धैर्य, निर्णय लेने की क्षमता एवं मानसिक स्तर की परीक्षा लेती है। प्राय देखा जाता है कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति इन विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य एवं बुद्धि चातुर्य का प्रदर्शन कर प्रभावपूर्ण समायोजन कर लेता है तथा इन परिस्थितियों से भी लड़कर अपने जीवन को सुखमय एवं आनंदमय बनाए रखता है। तो उसे क्या बोला जाता है, समायोजनशीलता कहा जाता है। यानी वह व्यक्ति जो कठिन परिस्थितियों का भी आराम से समायोजन कर लेता है और निर्णय लेने की क्षमता रखता है धैर्यपूर्वक, तो उसमें क्या है, समायोजनशीलता है, यानी उसमें एडजस्ट करने की क्षमता मौजूद होती है। ठीक है, तो ये मेंटल हेल्थ का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है सेल्फ इवोल्यूएशन यानी आत्म मूल्यांकन। एक मेंटल रूप से स्वस्थ व्यक्ति में यह गुण पाया जाता है सेल्फ इवोल्यूएशन का। यानी मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में सेल्फ इवोल्यूएशन की क्षमता पाई जाती है। उसे अपने गुणों एवं सीमाओं का भली प्रकार से ज्ञान होता है। उसके द्वारा किए जाने वाले विभिन्न क्रियाकलाप एवं वार्तालाप एक दायरे में ही होती है। अपनी सीमाओं से बाहर निकल कर ना तो वह व्यक्ति बेवजह की बातें करता है और ना ही कोई कार्य करता है। यानी उसे पता होती है कि मेरी सीमाएं, मेरी लिमिट कहाँ तक है, वो उससे ज़्यादा बातें नहीं करता है। ठीक है, उसे सब कुछ पता होता है कि मेरी कैपेसिटी वहाँ है, मेरे गुण वहाँ हैं, तो उससे ज़्यादा कुछ वो बाहर का कार्य नहीं करता है। ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है, मेंटल रूप से हेल्दी पर्सन बोला जाता है। जब वो अपनी सीमाओं को लांघ देता है और बोलता ही जाता है या कुछ अन्य गतिविधियाँ करता है और ध्यान नहीं देता है, तो उसे मेंटल रूप से अस्वस्थ व्यक्ति कहा जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है भावनात्मक स्थिरता यानी इमोशनल स्टेबिलिटी का गुण भी एक मेंटल हेल्दी पर्सन में पाया जाता है। अब ये क्या चीज़ होती है देखते हैं। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में भावनात्मक स्थिरता पाई जाती है। उनके द्वारा किए जाने वाले संवेगात्मक प्रदर्शन परिस्थितियों की आवश्यकता अनुसार ही होते हैं। यानी जैसे परिस्थिति आएगी उस हिसाब से वो अपने इमोशंस को शो करते हैं। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ना तो अनुकूल परिस्थितियों में बोर रहते हैं और ना ही विपरीत परिस्थितियों में अत्यधिक दुखी होते हैं। यानी जो व्यक्ति होता है मानसिक रूप से स्वस्थ, वो जो अच्छी परिस्थिति आती है उसमें बहुत ही अधिक खुश नहीं होते हैं, और जो दुखी परिस्थिति आती है यानी खतरनाक परिस्थिति आती है तो उसमें वो अत्यधिक दुखी नहीं होते हैं। ठीक है, वे जीवन में आने वाली हर परिस्थितियों का सामना धैर्य एवं संवेग पर उचित नियंत्रण रखते हुए करते हैं। प्राय देखा जाता है कि मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति थोड़ी सी भी खुशी के माहौल में या तो मेनिया में चले जाते हैं, या जैसे ही परिस्थिति हल्के से उनके प्रतिकूल हो जाती है तो वह डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। जी हाँ, इमोशनल स्टेबिलिटी यानी दुख यानी अच्छी खुशखबरी आती है तो वह अत्यधिक खुशी हो जाते हैं मेंटल रूप से अनहेल्दी पेशेंट। ठीक है, और दुखी परिस्थितियाँ आती है तो वो डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, तो वो क्या है, अनहेल्दी पेशेंट है। ठीक है, तो अपन काय के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं मेंटल हेल्दी पर्सन के, तो वो है इमोशनल स्टेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस। जी हाँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस आज की जनरेशन में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं। जी हाँ, जीवन में आने वाली विपरीत परिस्थितियों में भी वह अपना हौसला नहीं खोते हैं तथा धैर्य एवं बुद्धि चातुर्य का परिचय देते हुए इन संघर्षमय परिस्थितियों का डटकर सामना करते हैं तथा उनमें विपरीत परिस्थितियों का सामना करने का आत्मविश्वास पाया जाता है। यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस का गुण उनमें पाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है वो है रेगुलर लाइफ। यानी जो मेंटल रूप से हेल्दी पर्सन होते हैं वो रेगुलर लाइफ जीते हैं। यानी वो ज़्यादा तड़क भड़क या दिखावे पर विश्वास नहीं करते हैं, वो जनरल लाइफ
मतलब कि जो उनके अनुसार है उसी का ही वह प्रदर्शन करते हैं, ज़्यादा दिखावा पहनावे का वो शो नहीं करते हैं। ठीक है, जीवन के लक्ष्यों का निर्धारण या सिलेक्शन ऑफ लाइफ गोल्स, यानी मेंटल रूप से हेल्दी जो पर्सन होते हैं उन्होंने अपने जीवन के जो लक्ष्य जिनको वो प्राप्त करना चाहते हैं उनको वो निर्धारण कर रखते हैं। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्तियों का जीवन बहुत ही व्यवस्थित होता है तथा ये अपने जीवन के कुछ लक्ष्यों को लेकर चलते हैं। उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य उनके द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों के अनुसार ही होते हैं। यही कारण है कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपने जीवन द्वारा निर्धारित किए गए अधिकांश लक्ष्यों की प्राप्ति सहज ही कर लेते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट है सेक्सुअल मैच्योरिटी। जी हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से ही बहुत सारे जो पेशेंट होते हैं वो मेंटली रूप से डिस्टर्ब हो जाते हैं। पर जो मेंटल हेल्दी पर्सन होता है वो उसमें यह गुण पाया जाता है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्तियों में पर्याप्त लैंगिक परिपक्वता पाई जाती है। पर्याप्त क्या होती है? लैंगिक परिपक्वता पाई जाती है। ये व्यक्ति समाज एवं संस्कृति द्वारा मान्य तरीकों एवं विधियों द्वारा ही यौन संतुष्टि प्राप्त करते हैं। इनका जीवन अत्यधिक सभ्य, सुसंस्कृत एवं सदाचारी होता है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति सामाजिक दृष्टि से मान्य समय एवं साधनों के होने पर ही अपनी काम वासनाओं की पूर्ति करता है। जी हाँ, सेक्सुअल मैच्योरिटी का गुण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सेटिस्फैक्ट्री टेंडेंसी, यानी संतोषी प्रवृत्ति, यानी मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में संतोषी प्रवृत्ति पाई जाती है। वह अपने व्यवसाय, घर परिवार, सामाजिक एवं आर्थिक स्तर अधिक से संतुष्ट होता है। जो मेंटल रूप से स्वस्थ होते हैं वो जो अपनी लाइफ होती है उससे बिल्कुल संतुष्ट होते हैं, बल्कि जो मेंटल रूप से डिस्टर्ब होते हैं वो संतुष्ट नहीं होते हैं। घर की कंडीशन से, सामाजिक परिस्थिति से वो सोचते हैं कि यार ऐसा नहीं, और ज़्यादा करने की कोशिश करते रहते हैं, इसलिए वो मेंटल रूप से डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है, हालांकि इन सभी के स्तर में उत्तरोत्तर प्रगति करने के लिए प्रयासरत रहता है, परंतु ऐसा नहीं है कि इसमें सब नहीं होने पर वह अवसादग्रस्त यानी डिप्रेशन हो जाए और अपना हौसला खो बैठे। यानी जो मेंटल रूप से हेल्दी पर्सन होता है उसमें संतोषी प्रवृत्ति पाई जाती है। वह घर परिवार, सामाजिक आर्थिक स्थिति से संतुष्ट होता है। ठीक है, और वह उनमें प्रगति करने की सोचता है। और जो व्यक्ति रहता है मेंटल रूप से अनहेल्दी, वो क्या करता है? इनमें प्रगति करने की सोचता है और जैसे उसमें असफलता मिलती है तो वह डिप्रेशन में चला जाता है। पर ऐसा नहीं होता है, मेंटल रूप से हेल्दी पर्सन में वो संतोषी प्रवृत्ति उसमें पाई जाती है। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, यानी अतिशयता का अभाव। यानी जो मेंटल रूप से हेल्दी पर्सन होता है उसमें दिखावे का तथा जो वो सम्मान और प्रतिष्ठा की कोई लालसा नहीं होती है। उनके द्वारा जो काम किए जाते हैं उसके अनुसार उन्हें सम्मान और प्रतिष्ठा से मिलने पर ही वह खुश होते हैं, उससे ज़्यादा उसे कोई आवश्यकता भी नहीं होती है। ठीक है, तो ये सारे जो गुण हैं ये एक मेंटल रूप से हेल्दी पर्सन के हैं, और जो इन सब के विपरीत होते हैं वो एक मेंटल अनहेल्दी पर्सन के लिए होते हैं।